तो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी। आई होप सब एकदम मस्त होंगे। तो यार आज भी हम काफी सारे कमाल के और हिंदी डब एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला अपडेट है सेल्स एट वर्क कोड ब्लैक, जो कि बेसिकली एक स्पिन ऑफ सीरीज है जो 2021 के अंदर रिलीज हुआ था, जिसको अभी जियो हॉटस्टार हिंदी डब के साथ स्ट्रीम करवा रहे हैं, जहाँ पर तुम्हें टोटल 13 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। और इसको तभी स्टार्ट करना जब तुमने सेल्स एट वर्क के दोनों सीजन ऑलरेडी देख लिया हो। एंड इसी के साथ ग्रैंड ब्लू सीजन 1 के सारे एपिसोड अब हिंदी डब के साथ एनिमे टाइम्स पर अवेलेबल हो चुके हैं। और अगर तुम सभी ने इसके हिंदी डब को देख लिया है तो यह एनिमे तुम्हें कैसा लगा वो कमेंट करके बता सकते हो। और बात रही सीजन 2 की, तो देखो उसका हिंदी डब तुम्हें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है, अगर डबिंग का काम पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है तो, वरना हमें सीजन 2 के लिए 2-3 वीक तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, जैसे इसका सीजन 2 स्ट्रीम होना स्टार्ट होता है तो मैं तुम सभी को बता दूंगा। और यही नहीं, काफी सालों के बाद नेटफ्लिक्स ने ब्लू आइज सामुराई के सीजन 2 को कंफर्म कर दिया है, जो तुम्हें अगले साल यानी कि 2027 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा माई गर्लफ्रेंड फ्रेंड्स करके एक न्यू हाई स्कूल रोमांस एनिमे ऑफिशियली 2026 के लिए अनाउंस हो चुका है। हालांकि इसी के साथ तुम में से बहुत सारे फैंस का एक ही सवाल है कि भाई री-ज़ीरो, क्लासरूम ऑफ द लाइट और स्लाइम का सीजन 4 हमें हिंदी डब के साथ म्यूज इंडिया आखिर कब तक दिखाने वाले हैं। तो देखो, कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि अगर म्यूज इंडिया डबिंग का काम टाइम से पहले कंप्लीट कर देते हैं तो क्लासरूम ऑफ द लाइट, री-ज़ीरो एंड स्लाइम का सीजन 4 हमें मई मंथ के लास्ट वीक या फिर जून के स्टार्टिंग वीक पर देखने को मिल सकता है। लेकिन बता दूं, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इसलिए डेट जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी जैसे ही कोई और अपडेट मुझे पता चलेगा तो मैं तुम सभी को बता दूंगा। एंड इसी के साथ कल मैंने तुम सभी को इस पोस्ट के साथ बताया था कि फ्रीडम सीजन 2 के एपिसोड 10 के अंदर जो ऑडियो प्रॉब्लम चल रहा था, तो अब वो पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। बट वो अलग बात है, क्रंचीरोल ने इसको फिक्स करने में 20 दिन का टाइम लगा दिया। पर सच बताओ तो ये सब इतना जल्दी नहीं हो पाता अगर तुम सब फीडबैक नहीं देते तो। बाकी कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि रिलीज दैट विच के एपिसोड 5 के अंदर सेम ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर तुम्हें इसको भी जल्दी फिक्स करवाना है तो पिछली बार की तरह मैंने एक फीडबैक दे दिया है, बस तुम्हें वही कॉपी करके क्रंचीरोल के इंस्टाग्राम पर जाके जो रिसेंट पोस्ट है वहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद क्रंचीरोल इसको फिक्स कर देंगे। और आज जितना लोग यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे उतना ही जल्दी फिक्स होने का चांसेस है। एंड इसी के साथ कैंपफायर कुकिंग एंड अनदर वर्ल्ड का सीजन 1 एंड सीजन 2 जो है वो आज यानी कि 8 मई के अंदर हिंदी डब के साथ MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है। और पता नहीं इसको ऐड करने का आखिर मतलब ही क्या है, क्योंकि ये एनिमे ऑलरेडी जियो हॉटस्टार एंड यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। तो इसके बदले अगर न्यू एनिमे लाते तो फैंस इससे ज्यादा खुश होते। एंड यही नहीं, इसके अलावा करण द गार्डियन करके एक इंडियन एनिमेटेड सीरीज अभी हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश डब के साथ क्रंचीरोल पर स्ट्रीम हो रहा है, जहाँ पर सिर्फ एक ही एपिसोड अब तक रिलीज हुआ है। एंड बाकी के जितने भी एपिसोड होंगे वो तुम्हें वीकली बेसिस पर देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ नेक्स्ट मंथ मापा स्टूडियो का 15 ईयर एनिवर्सरी होने वाला है, जहाँ पर वो लोग चेंजो मैन सीजन 2, जेजे के सीजन 4 एंड हिल पैराडाइज सीजन 3 के साथ कई सारे एनिमे के अपडेट्स देने वाले हैं, जिसमें हमें इन सब का एग्जैक्ट रिलीज डेट बताया जा सकता है। एंड इसी के साथ यार द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेट सीजन 2 को पहले जुलाई मंथ के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन प्रोडक्शन इश्यूज की वजह से सीजन 2 को जुलाई की जगह अक्टूबर मंथ पर रिलीज किया जाएगा, जहां पर इसका एक न्यू की विजुअल और ट्रेलर भी रिवील हुआ है, जो कि तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो यार। एंड इसी के साथ काफी लोग मुझसे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या ब्लू स्प्रिंग राइट एनिमे का हिंदी डब आ सकता है, क्योंकि एक हाई स्कूल रोमांस एनिमे और शोजो जॉनरा के ऊपर बेस्ड है। तो देखो, अभी तक इसके हिंदी डब से रिलेटेड कोई भी अपडेट फिलहाल के लिए आया नहीं है, लेकिन इसके राइट्स जो है वो क्रंचीरोल और एनीवन इंडिया के पास है। तो चांसेस है कि दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पर तुम्हें इसका हिंदी डब आगे जाकर देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ब्लू स्प्रिंग राइट के हिंदी डब को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। और हाँ, एनीवन इंडिया से याद आया, क्या तुम्हें पता है एनीवन इंडिया अब एक न्यू एनिमे को हिंदी डब पर लाने वाले हैं। लेकिन इस बार एनीवन इंडिया खुद से कोई एनिमे को पिक नहीं करने वाला, बल्कि तुम लोग डिसाइड कर सकते हो इन तीनों में से किस एनिमे को तुम हिंदी डब पर देखना चाहते हो। और यहाँ पर जिस एनिमे को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको ही वो लोग हिंदी डब में रिलीज करेंगे। तो यार जल्दी से जाओ, वोट दे दो। ऑलरेडी 4000 से भी ज्यादा लोगों ने वोट दे भी चुके हैं। तो चलो, आज की इस वाली वीडियो पर इतना ही था, और बाकी जितने भी न्यू अपडेट्स आएंगे वो मैं अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, इसलिए ज्वाइन करना मत भूलना। सो तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एनिमे वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।